हेलो नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। तो यह प्रैक्टिस सेट है रुक्मणी प्रकाशन का। देखिए यह है रुक्मणी प्रकाशन यानी द प्लेटफॉर्म का यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 7 नंबर है। तो इससे पहले 6 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। यह वॉल्यूम 2 का बुक है तो जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे ही प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो आप लोग से मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि बाहर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा इसमें आवाज़ आ जाएंगे। तो आप लोग कोई नहीं, चलिए बाकी और भी हम प्रश्न को अच्छे से इसमें हम लोग हल करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डॉट डॉट में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा। तो इसमें दो प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है। देखिए यह आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अगर इसका विजेता देश की बात किया जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। तो देखिए उस समय की अगर बात किया जाए तो उसमें 295 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 हैं। और ये कितने हैं? तो 545 हैं अभी वर्तमान में बात किया जाए तो अनुच्छेद। देखिए यहाँ बात किया जाए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विधि दिवस यानी संविधान दिवस भी मनाए जाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर पूरा हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो गरीबी हटाओ यानी गरीबी पे सर्वाधिक इसे जोर दिया गया था। वहीं बात किया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इस पे कृषि पे जोर दिया गया था। प्रथम के जो पंचवर्षीय योजना था, और द्वितीय था तो उद्योग पे इसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1993 में पंचायती राज के लिए अलग से एक वहाँ पे संविधान संशोधन करके इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, यानी कौन से खिलाड़ी या कौन से व्यक्ति का यह उपनाम है नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो यह हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, जिसे लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे पीटी उषा को, तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, तो इनका ये उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विसाप किस खेल से संबंधित है। तो विसाप की बात किया जाए तो यह संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बताइएगा आप लोग कि प्रथम शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। और स्टॉक जैसे शब्द हो जाएंगे बैक स्टॉक, तो ये हो जाएंगे तैराकी से संबंधित हो जाएंगे। इसका परिसर का नाम क्या था। तो इसका परिसर का नाम आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे अच्छे ढंग से बात किया यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे भी भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, समान कोटि, उच्च कोटि सभी लोग इसमें यहाँ पे अपना अर्थव्यवस्था में निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो मिस्र की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग खमसिन कहते हैं। और हमारे यहाँ जो उत्तर पूर्व में चलती हैं हवाएं, तो इनको कहा जाता है लू कहा जाता है, यानी भारत में इसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। तो प्रथम भारतीय की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हाल ही में 49वीं भारत रत्न किसे दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, यह करंट का प्रश्न है। और 50वीं की बात किया जाए तो यह भाजपा के वरिष्ठ नेता किनको दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को मापा जाता है। तो
इन्फ्लेशन को मापने के लिए क्या विधि है? तो इसका देखिए थोक एवं मूल्य सूचकांक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो यह व्यवस्था लागू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी यानी रोस्कोसमोस के द्वारा इंटर कॉपरमोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? यह मिशन था लून 25 मिशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दिया गया है देखिए एलेसेंड्रा कोरफ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो यह कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 368 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएंगे संविधान संशोधन, जिसके लिए भाग 20 में इसका प्रावधान दिया हुआ है, भाग 20 में संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पद का संभालता है? तो जिस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय भारत का यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर्तमान में बताइएगा कि भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, यानी धनंजय वाई चंद्रचूड़। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ओम बिरला हो जाएंगे। राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे? तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और भारत का महाधिकारी अटॉर्नी जनरल कौन हो जाएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया था? देखिए राष्ट्र ध्वज की बात किया जाए तो इसका स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते यह चीह के रूप में प्रचलित है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए यह एक हम लोग का, अगर इसे ऐसे पूछता कि कहाँ से लिया गया है तो इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इनमें से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रगान तो जन गण मन है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय चीज तो ये भी नहीं हो जाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो टेलीविजन की शुरुआत की बात किया जाए तो यह हुआ था 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है? तो यूक्रेन का राजधानी हो जाएंगे कीव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की बात किया जाती है अबुल कलाम आजाद हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के अजात शत्रु भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी? तो यांगटीसी नदी हो जाएंगे, जो कि चीन में बहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और भारत की सबसे लंबी गंगा हो जाएंगे, भारत का कहेगा तो गंगा हो जाएंगे। और पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाएंगे और सबसे बड़ी अमेजन, पूरे विश्व के बोले तो लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ठंडा जलधारा है? तो ठंडा जलधारा इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो लेब्राडोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा यह एक गर्म धारा है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो प्रथम महिला राजदूत हो जाएंगे 24 का सी, यानी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर कितने अक्षांश का अंतर है? तो उसका देखिए दक्षिणतम छोर और उसका मुख्य भूमि से अंतर पूछ रहा है, इसका अंतर हो जाएंगे 2 डिग्री अक्षांश का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इनमें से हो जाएंगे मकरात द्वीप शामिल नहीं है, बाकी मिरिकोय, लक्का और अमीनो द्वीप यह तीनों शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? यह प्रस्तुत किया गया था बेलगांव 1924, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा
एकमात्र अधिवेशन किया गया था। बेलगांव कहाँ थी? तो कर्नाटक में थी बेलगांव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसमें से नहीं पूछ रहा है तो यह हो जाएंगे तापमान 45 से 55 आवश्यक है, यह बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह कौन सी राज्य हो जाएंगे? तो यह बिहार ने प्रारंभ करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अमोघ वर्ष का प्रथम किस वंश शासक था? तो अमोघ वर्ष जो था वह कौन से वंश के हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे राष्ट्रकूट वंश, यानी जिसका संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यह हराए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में, जिसे 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 92 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां के शासक कौन था? तो जिस समय अकबर ने कलिंजर पर विजय प्राप्त किए थे वहां के शासक हो जाएंगे रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रामचंद्र वहां के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएंगे लोकसभा का विघटन, यानी यह शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सभी सदस्य की संख्या को 2006 ईस्वी तक अपरिवर्तित कर दिया गया है? तो यह कौन सा संविधान संशोधन हो जाएंगे? तो यह 95वां संविधान संशोधन 2006 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उनके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मेन कैंप का लेखक कौन हो जाएंगे? तो मेन कैंप की लेखक की बात किया जाए तो यह हिटलर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो नहीं छूता है तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे नागालैंड, जिससे स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? यह हो जाएंगे नागर शैली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था मौलाना शौरी ने। वहीं बात किया जाए कि राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह कल्हण के द्वारा लिखा गया था। इसका अनुवाद यहाँ पे पूछ रहा है तो मौलाना शौरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था? यह संबंधित हो जाएंगे शूटिंग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक हो जाएंगे सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है भारत अभियान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति हैं तो कौन सा जनजाति हो जाएंगे? तो यह बुशमैन जनजाति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के डॉट यहाँ देखिए बीच में सीमा का निर्माण करती है। तो उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी सीमा का यह निर्माण करती है? तो यह हो जाएंगे कि विंध्य पर्वतमाला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था?
यह राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, इन्होंने ही निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एमेडन द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। इसका लेखक की बात किया जाए तो मेघनाथ देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को भारत उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। तो अभी देखिए 1309 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन्हें चिन्हित किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसे वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किए गए हैं आर दिनेश को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब हम देखिए यहाँ से अब साइंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम लोग ने जीके वाले प्रश्न को जो इसमें 50 था तो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो चलिए अब साइंस वाले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या हो जाएंगे। तो इसका कारण की बात किया जाए तो हो जाएंगे अनुनाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, तो सबसे अधिक जरूरत क्या होती है, तो यह हो जाएंगे प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और तत्कालिक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएंगे आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस दिया हुआ है कि इसमें पारंपरिक विलय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है, यह गलत दिया हुआ है, 2:3 का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन ए गाजर में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है बीमारी, उसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए का। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था। यह प्रतिपादन किए थे फजल तथा सोडी ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। तो यह खोज किए थे विलियम हावे ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक थे, तो जेम्स वाट के द्वारा यह किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। रुडोल्फ डीजल के द्वारा यह डीजल इंजन को खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्टार्च हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यह कहा जाता है ग्रुप ओ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ब्लड वैसे भी 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ये होते हैं सर्वदाता, और इसमें से सर्वग्राही कौन सा होते हैं, तो ए बी सर्वग्राही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्मा की बात कर रहा है, तो इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। तो इसे मापा जाता है भूतल की ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के साइक्लोट्रॉनिक हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे N+ आयन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह हो जाएंगे देखिए उत्तल लेंस, ये नहीं हो जाएंगे, अवतल लेंस ये हो जाएंगे, और उत्तल दर्पण यानी बी और सी
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होते हैं। इसे जब गर्म कीजिएगा तो प्राप्त होंगे, वैसे आप लोग गर्म नहीं कीजिएगा, अमोनिया प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब प्रयोगशाला में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किया जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए यह स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसे माइनर प्रभाव कहा जाता है, माइंसनर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध क्या हो जाएंगे। तो C/5 यानी F-32 तो वो भी उस प्रक्रिया पे भी निकल सकता है। तो देखिए इसे हम लोग यहाँ से 0 से 0 कट कर देंगे तीनों में, तो यहाँ और 2 से सब में कट करेंगे तो C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कार्टिसोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दाब तथा वेग की विमाएं हैं क्रमशः। देखिए ml के पावर -1 t के पावर -2 तथा ml t के पावर -1 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्लेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे जो स्लेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आएंगे, यह हो जाएंगे जेलीफिश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सार्कोप्लाज्मा क्या है। तो सार्कोप्लाज्मा एक तरह का यह है रेखीय मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रियल पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपस्थित यानी कार्टिलेज होती है। तो कार्टिलेज कैसा होते हैं, तो यह सघन तरल उत्तक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फ्राइडे का नियतांक यानी F है, यह हो जाएंगे F=W/Z। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप कि आपको सारे ही प्रश्न समझ में आए होंगे। थोड़ा बहुत वीडियो के बीच में डिस्टर्बिंग रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट पार्ट से ऐसा नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।